हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्यू के बारे में। क्यू को हम किस टाइप से लिंक लिस्ट के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू ऑलरेडी हमने देख लिया था इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यूजिंग एरे। बट आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज यूजिंग लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि एरे के अपना लिमिटेशंस होते हैं। वहाँ पे आप स्टैटिक डेटा ही आप वहाँ पे रख सकते हो। अगर आपने 5 का एरे बनाया तो आप 5 ही डेटा उसमें रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 6 या 7 या मोर देन 5, है ना? और अगर आप कम रखते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगा, उसमें स्पेस का काफ़ी वेस्टेज ऑफ स्पेस होगा। तो बेस्ट हमारा यही होता है कि भाई हम किसी भी चीज़ को डायनेमिकली इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ पे हम लिंक लिस्ट की हेल्प से क्या करने वाले हैं, सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई हम किस टाइप से लिंक लिस्ट या नोड की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे भाई, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सर्कुलर क्यू में क्या होगा, क्यू में क्या होगा, क्यू हमारा लीनियर क्यू हमने जो पढ़ा था उसमें क्या होता है कि भाई एक नोड दूसरे नोड से अटैच होता है, दूसरा नोड तीसरे नोड से अटैच होता है, तीसरा नोड चौथे नोड से अटैच होता है ना? तो अगर मैं क्यू की अगर बात करूं या लीनियर क्यू की अगर मैं बात करूं, तो एक नोड है जो हमारा दूसरे नोड से अटैच है ना, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। दूसरा नोड है तीसरे नोड से अटैच, तीसरा नोड है चौथे नोड से अटैच। मतलब एक नोड दूसरे नोड से क्या कर रहा है, लिंकिंग बना रहा है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज लिंक्ड लिस्ट, राइट? सो लिस्टिंग ऑफ लिंकिंग हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ इसके बाद ये यहाँ पे भाई इससे लिंक्ड है। ठीक है, अब ये जो हमारा नोड जो कनेक्शन है, ये जो नोड का जो लिंकिंग है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं लीनियर लिंक लिस्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं भाई, हम लीनियर क्यू को हम क्या कर रहे हैं भाई, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो आप जानते हो कि एक नोड में हमारे पास डेटा होता है और फर्स्ट पार्ट में डेटा होता है, एंड इन सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट नाम का वेरिएबल रखते हैं जो कि खुद को ही क्या करता है भाई, पॉइंट करता है। तो नेक्स्ट हमारा किस टाइप का होगा, अगर मैं नोड टाइप का अगर इसको बनाया हूँ तो नेक्स्ट हमारा नोड टाइप का होगा। और डेटा हमारा अगर इंटीजर रख रहे हैं तो इंटीजर, डबल रख रहे हैं तो डबल, वट एवर द डेटा यू आर पुटिंग, दैट टाइप ऑफ डेटा टाइप यू हैव टू ऐड हियर। ओके, अब ये हमारा जो हो गया भाई, ये तो हमारा क्यू था, या यू कैन से लाइक इट्स अ लीनियर क्यू। अब सर्कुलर क्यू में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने एरे से इंप्लीमेंट किया था जिस टाइम पे, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो भी हमारा जो क्यू है, ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल में आ जाएगा। सर्कल में आने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली जो लास्ट नोड है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट नोड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नोड। ये जो है ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट नोड, क्योंकि सबसे पहले ये इंसर्ट हुआ था। ठीक है, और लास्ट में ये इंसर्ट हुआ तो ये हम बोल देंगे भाई ये हमारा लास्ट इंसर्शन था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई, ये क्यू है। अब देखो सर्कुलर क्यू क्या होगा, जब मैं लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से क्या कर दूं, अटैच कर दूं। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिंकिंग बना दूं, सिंपली मैं लास्ट नोड पे क्या कर रहा हूँ, एक फर्स्ट नोड पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लिंकिंग बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है भाई, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। सर्कल फॉर्म इन द सेंस की बस जो हमारा लास्ट नोड है ये क्या कर रहा है भाई, फर्स्ट नोड से कहीं ना कहीं ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, और यही हमारा हो गया बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कैसे बना रहे हैं, सिंपल। आपके पास एक नोड है, उसके बाद आपके पास दूसरा नोड आया, देन यू हैव द थर्ड नोड, देन यू इंक्लूड द फोर्थ नोड, देन यू इंक्लूड और इंसर्टेड द फिफ्थ नोड, राइट? अब यहाँ पे मान लो कि इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000, एंड दिस वन इज हैविंग 4000, दिस इज हैविंग 5000। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिंकिंग होगा। लिंकिंग होने का मतलब क्या होगा भाई, कि ये नोड इससे लिंक करेगा, ये नोड इससे लिंक होगा, ये नोड इससे लिंक होगा, ये नोड इससे लिंक होगा, और ये नोड इससे लिंक होगा। तो ये आप ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं एक सर्कल क्या कर रहा है भाई, फॉर्म कर रहा है। ये एक क्या कर फॉर्म कर रहा है, सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक मिनट। हम्म, ये कहीं ना कहीं हमारा एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन वी कॉल दिस टाइप ऑफ क्यू एज सर्कुलर क्यू। ठीक है, अब मान लो कि सबसे पहले आपने क्या इंसर्ट किया था, सबसे पहले आपने इंसर्ट किया था दिस डेटा, है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई इसमें 10 है। अच्छा, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है तो इसमें एड्रेस क्या होगा, 2000। इसमें अगर मैं 20 रखता हूँ तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को, तो इसमें 3000 एड्रेस होगा।
this will have 4000 address because this is pointing to this one. Okay, this will have 40, and this is, since this node is pointing to this particular node and this node is having 5000 address, so this will be contained here itself. Okay, so in data part it will be 40 and here it will have 5000. And now since this is pointing to, actually this one is pointing, right? Now this is pointing to this one. Let's say this is having the data 50, and since this is connected to the first node, so it will point to the first node. ठीक है। लीनियर क्यू में क्या था, लीनियर क्यू में हमारा जो लास्ट नोड होता था उसके नेक्स्ट में क्या होता था, नल होता था। पर यहाँ पे जो लास्ट नोड है इसके नेक्स्ट में सिंपली क्या होगा, इसके नेक्स्ट में सिंपली आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक एक नोड को ऐड करके हम देखेंगे भाई किस टाइप से हमारा लिंकिंग होगा। ठीक है, अब आप एक यहाँ पे बात बताओ, ये जो हमारे पास सबसे पहले हमने इस नोड को इंसर्ट किया था, इस वाले नोड को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हमने इसको इंसर्ट किया था तो रियर जो हमारा था इसी को पॉइंट कर रहा होगा और फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और एक केस और मैं बता दूं। ठीक है, अभी अभी इस केस को देखते हैं फिर हम फर्स्ट केस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब मैं सेकेंड नोड ऐड किया तो रियर किसको पॉइंट करने लगा, रियर इसको पॉइंट करना छोड़ दिया होगा और रियर इसको पॉइंट करने लगा होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने थर्ड नोड को इंसर्ट किया तो रियर इसको पॉइंट करना छोड़ दिया होगा, अब रियर इसको पॉइंट करने लगा होगा। क्योंकि हम जैसे जैसे हम नोड कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, रियर साइड से इंसर्ट करते हैं, तो हम रियर को क्या करते हैं भाई, बढ़ाते हैं और वहां पे हम नोड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जब हमने फोर्थ नोड इंसर्ट किया तो फोर्थ नोड इंसर्शन के बाद रियर हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है भाई, तो रियर हमारा इस नोड को पॉइंट कर रहा है। एंड लास्ट नोड व्हेन वी इंसर्टेड दैट इज द फिफ्थ नोड विद डेटा 50, so now at this particular time the rear is pointing to this particular current specific node. Now front is here and rear is here. अब आप एक बात बताओ, रियर का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, लिनियर में क्या होता था कि इसके नेक्स्ट में नल होता था तो हम मान लेते थे कि भाई ये लास्ट नोड है और काम खत्म। यहाँ पे हमारा जो रियर है ये लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। लेकिन रियर के जो नेक्स्ट में है, आप ध्यान से देखो, इसमें हमने डाल दिया है फ्रंट के एड्रेस को। सिंपल है, और इस टाइप से ये हमारा जो क्यू है ये हमारा सर्कुलर क्यू बन गया। ठीक है, अब हम एक एक नोड इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, बहुत आराम से समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में अगर हमारा जो सर्कुलर क्यू है, अगर मान लो कि टोटली क्या है भाई, एम्प्टी है, क्योंकि आपने एक भी नोड इंसर्ट नहीं किया है। जब शुरू में सब कुछ एम्प्टी है तो भाई रियर में क्या होगा और फ्रंट में क्या होगा। रियर मतलब जहां से आप इंसर्ट करोगे नोड को, फ्रंट मतलब जहां से आप डिलीट करोगे। ठीक है, क्योंकि जो क्यू होता है ना ये फीफो ऑर्डर पे प्रिंसिपल पे क्या होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन है इसका। तो जो फर्स्ट में आया भाई वो फर्स्ट में क्या होगा भाई, वो डिलीट भी होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नोड बढ़ाते जाएंगे रियर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, पर फ्रंट वहीं रहेगा, ताकि हम जब भी हम डिलीशन करें फ्रंट से डिलीट करें, ताकि जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले क्या हो जाए भाई, रिमूव हो जाए। पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट केस विल बी, नाउ वी डोंट हैव एनी डेटा, आवर सर्कुलर क्यू इज टोटली एम्प्टी, वी डोंट हैव एनी नोड एट ऑल। सो इस टाइम पे जो हमारा रियर होगा और जो हमारा फ्रंट होगा ये दोनों किसको पॉइंट करेगा, नल को। वाई, क्योंकि कोई नोड नहीं है हमारे पास, कोई डेटा ही नहीं है, तो भाई रियर और फ्रंट में तो कुछ होगा होगा ही नहीं ना, किसी का भी एड्रेस ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, नाउ द सेकंड केस केम, नाउ वी हैव इंसर्टेड वन डेटा, लेट्स से आई इंसर्टेड 10, लेट्स से इंसर्टेड 10, तो क्या होगा अब इस टाइम पे भाई, क्योंकि हम सर्कुलर क्यू बना रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर ये क्यू होता और लिनियर क्यू होता तो यहाँ पे नल आता। और मान लो कि इस नोड का एड्रेस है 10,000, सॉरी 1000, तो यहाँ पे लिनियर क्यू होता तो नल आता, यहाँ पे आ जाएगा 1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही नोड है तो उस नोड के नेक्स्ट में खुद के ही नोड का क्या होगा भाई, एड्रेस होगा। सिंपल। तो अब चूंकि इसमें एड्रेस आ गया 1000, तो ये खुद को ही क्या करने लगेगा, पॉइंट कर रहा है। चूंकि ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है तो इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए सर्कुलर क्यू। इवन अ क्यू इज हैविंग ओनली वन नोड, still we can treat it as circular node when its next or that node itself point to itself in that case. Okay, so सर्कुलर केस में यही हमारा केस होता है। हमारे पास तीसरा कंडीशन क्या है भाई, अब हम एक और डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास पहले से क्या था भाई, पहले से हमारे पास था 10 एंड 1000। अब हम एक नया नोड इंसर्ट करेंगे तो एक नया नोड हम लाएंगे। इस नए नोड में मान लो कि हम 20 डेटा दे रहे हैं और इसका मान लो कि एड्रेस है 2000 और इसका एड्रेस था 1000। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 1000 नहीं होगा क्योंकि अब तो हमारा डेटा चेंज होने वाला है, राइट। ठीक है,
अब आप एक बात बताओ, जैसे ही आपका नया नोड आया, अब ये खुद को पॉइंट करना छोड़ देगा और अब ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें से 1000 हट जाएगा, अब इसमें 2000 आ जाएगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और ये नोड किसको पॉइंट करेगा? ये नोड पॉइंट करेगा इसको, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1000। जैसे ही 1000 आएगा ये पॉइंट करने लगेगा इसको। अब आप देखो ये कहीं ना कहीं एक लूप बन रहा है ना, एक सर्कल बन रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी नोन एज सर्कुलर क्यू। ठीक है, हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या है भाई? सिंपल, फोर्थ कंडीशन में है हमारे पास कि हम एक और डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 20 इंसर्ट किया, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई? 30 इंसर्ट करते हैं। सिंपल। तो भाई सबसे पहले तो हम ये नोड बना लेते हैं, ये दोनों। ठीक है, हमारे पास था 10 और इसका एड्रेस था 1000। this one is having the address 2000. Okay, this one is pointing to this. Why? Because this is holding the address of this particular node. This is having the data 20. Now यहाँ पे अभी तक क्या था? ये अभी इसको पॉइंट कर रहा था। जब थर्ड नोड की हम बात करें तो ये इसको पॉइंट कर रहा था। अब ये इसको ना पॉइंट करके अगर हम 30 इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक नया नोड बनेगा 30। ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होगा लेट से 3000। अब ये जो 3000 है ना, ये आ जाएगा इसमें और ये पॉइंट करने लगेगा इसको। अब चूंकि ये लास्ट नोड है तो ये लास्ट नोड किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड को पॉइंट कराने के लिए इसके पास 1000 एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखो एक लूप बन रहा है। तो आपने समझा भाई हम क्या कर रहे हैं? सिंपल, जैसे जैसे हम नोड को ऐड करते जा रहे हैं, जो प्रीवियस नोड है उसको फ्रंट से, आप ध्यान से देखो, ये रियर है और ये फ्रंट है। ठीक है, हम क्या करते जा रहे हैं भाई? जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में हम क्या डाल रहे हैं? फ्रंट का एड्रेस डालते जा रहे हैं, दैट्स ऑल। और इस टाइप से हमारा क्या हो रहा है? पूरा का पूरा लूप क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा नोड ऐड करने का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो आपको अगर ऐड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? अब हम एक काम करते हैं, अपन एक कोडिंग करते हैं, कोडिंग से ही भाई हम देखते हैं कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक एक डायग्राम को देखते हुए बहुत आसानी से हम कोडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपने इक्लिप्स आईडी पे चलता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा पुराना था ना। अच्छा, ये हमने क्यू बनाया था। ठीक है, अब हम बनाते हैं सर्कुलर क्यू। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। ये जो सर्कुलर क्यू था ये हमने एरे से बनाया था, है ना? आपको याद है, राइट? अब जो हम सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो मैं सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ सर्कुलर क्यू यूजिंग linked list. Okay, or you can say like circular queue implementation using node or something like that. Okay, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। पहले सबको बंद कर दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस वाले नोड का यूज कर रहा हूँ। कहाँ गया हमारे पास भाई? क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ये हमारे पास ऑलरेडी नोड बना हुआ है तो इसी क्लास को हम यूज कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमें भाई क्या चाहिए? एक डेटा चाहिए और एक नेक्स्ट चाहिए, दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑलरेडी वी हैव, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हमें क्लास बना लेता हूँ सर्कुलर क्यू, ताकि इसी में हमारा सारा का सारा भाई इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है? किसी भी सर्कुलर क्यू में क्या होगा भाई? एक रियर होगा और एक फ्रंट होगा। रियर फ्रंट किस टाइप का होगा? आप यहाँ पे देखो, रियर और फ्रंट नोड टाइप का होगा। क्योंकि जो रियर देखो, जो रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, रियर जिसको पॉइंट कर रहा है या फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है, वो किसको पॉइंट कर रहा है? एक नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? जैसे अगर मैं लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आई किसको पॉइंट कर रहा है? एक इंटीजर टाइप के डेटा को, इसीलिए हमने इसका डेटा टाइप लिया इंट। उसी तरीके से फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? फ्रंट एक नोड को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसके डेटा टाइप को हम लेंगे नोड। ठीक है, जो कि नोड क्लास हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो भाई सिंपली हम ले लेते हैं फ्रंट, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रहेगा। सो फ्रंट एंड रियर, है ना? और मैं इसको सिंपली, अगर आप इसको इक्वल टू नल भी लिख सकते थे, पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इक्वल टू नल लिख लो। पर ये चूंकि इंस्टेंस वेरिएबल है और आप जानते हो कि किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू असाइंड हो जाता है। अगर इंटीजर है तो जीरो, कोई कस्टम क्लास है तो नल। ठीक है, और इफ एनी क्लास देन इट विल बी नल। सो बाय डिफॉल्ट इट कंटेन्स नल, इफ यू वांट यू कैन ऐड इक्वल टू नल। ओके, नाउ सबसे पहला हमारा जो मेथड होगा दैट विल बी, हम भाई इनक्यू करेंगे। ठीक है, सो पब्लिक, अब इनक्यू तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं तो हम सिंपली बोल देंगे इनक्यू, क्यू यू ई यू ई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देंगे? सिंपली एक डेटा देंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ,
जब भी आपको डेटा इंसर्ट करना है या जब भी आपको एक नोड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास एक नोड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले एक नोड बना लेते हैं। तो मैं एक नया नोड बना लेता हूँ। जब भी आप इंसर्शन करोगे डेफिनेटली आपके पास एक नया नोड होगा। ठीक है, तो मैं एक न्यू नोड बना लेता हूँ। ठीक है, और ये क्या भाई होल्ड करेगा, ये डेटा होल्ड करेगा, सिंपल। अब उसके बाद हम कुछ चेकिंग लगाते हैं। सबसे पहले चेकिंग भी क्या लगाते हैं कि क्या ये हमारा जो क्यू है ये एम्प्टी है। अब आप एक बात बताओ, ये क्यू एम्प्टी कैसे पता चलेगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप रियर को नल चेक कर लो, अगर रियर नल है या फ्रंट नल है, दोनों में से कुछ भी है ना, तो हम मान लेंगे भाई कि हमारा जो क्यू है क्या है, एम्प्टी है। तो हम सिंपली चेक कर लेंगे इफ, और ये कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं इसको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, अगर जो हमारा फ्रंट या रियर, आप किसी को भी चेक कर सकते हो ना, अगर ये नल है, इसका मतलब कि हमारे क्यू में, हमारे सर्कुलर क्यू में एक भी नोड नहीं है। देयर इज नो एनी नोड इन आवर पर्टिकुलर सर्कुलर क्यू। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रंट क्या है भाई, नल को पॉइंट कर रहा है। फ्रंट नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि कोई नोड नहीं है। ठीक है, अब अगर ये केस है तो आपको क्या करना है, इसका मतलब कि हम भाई पहला नोड इंसर्ट करने वाले हैं। अगर आपका फ्रंट नल है या रियर नल है, इसका मतलब ही हुआ कि आप पहला नोड क्या करने वाले हो, इंसर्ट करने वाले हो। अब आप एक ध्यान से बात बताओ, ये हमारा न्यू नोड है, ये हमने नया नोड बनाया है ना, तो न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा होगा, न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो हमें क्या कराना है, स्टार्टिंग में रियर को भी इसी को हम पॉइंट करेंगे और फ्रंट को भी इसी को पॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो रियर है जहां हमने इंसर्ट किया है, यही नोड है, और फ्रंट भी इसी को पॉइंट करेगा क्योंकि यही हमारा पहला नोड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करा देते हैं भाई, कि जो हमारा रियर है और जो हमारा फ्रंट है, ये दोनों किसको पॉइंट करेगा, दोनों पॉइंट करेगा हमारे न्यू नोड को। ये हमारा पहला कंडीशन। उसके बाद जो नोड हमने बनाया है उसके नेक्स्ट में क्या होगा, नोड खुद को ही पॉइंट कर रहा है। जो हमने न्यू नोड बनाया ना, ये न्यू नोड, इसके जो ये जो नेक्स्ट है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है। मतलब कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड को ही पॉइंट कर रहा है। तो मैं बोल दूंगा कि जो न्यू नोड का भाई जो नेक्स्ट है ना, ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब न्यू नोड को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा पहला, इतना काम करके भाई आपको चुपचाप रिटर्न हो जाना, मतलब आगे का आप कोई केस नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही ये केस हमारा सिंपली हैंडल कर ले रहा है फर्स्ट नोड के इंसर्शन को। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब कि फ्रंट हमारा नल नहीं है, इसका मतलब 101% कंफर्म है कि हमारे सर्कुलर क्यू में ये मिनिमम एक नोड है ना, ये कंफर्म है कि मिनिमम एक नोड है। ठीक है, क्योंकि एक नोड हमने ये ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है, और जब भी ये फॉल्स होगा मतलब कि मिनिमम एक नोड है। ठीक है, अब भाई एक नोड हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब आप कैसे इंसर्ट करोगे, अब आप देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक नोड है ना। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, दूसरा नोड इंसर्ट करने वाले हैं। इस इफ के बाद जाने का मतलब ही हुआ कि आप क्या करने वाले हो, दूसरे नोड को इंसर्ट करने वाले हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिटर्न को हटा के यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला नोड ऑलरेडी है। अब हम क्या कर रहे हैं, करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे। ठीक है, इसको इसको फिर से समझो आप ध्यान से। मान लो कि मुझे 20 ऐड करना है, मुझे क्या करना है भाई, 20 ऐड करना है। तो मेरे पास तो ये पहले से था ही, ये 10, और ये इसका अगर एड्रेस 1000 है तो ये 1000 यहाँ पे ये खुद को तो पॉइंट कर ही रहा था, और रियर इसको पॉइंट कर रहा था, और फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा था। ये तो हमारा पहला कंडीशन था। अब इसके बाद अगर ये, चूंकि मैं नया नोड ऐड कर रहा हूँ, तो एक नया सबसे पहले तो मैं नोड बनाऊंगा, जो कि हमारे मेथड में ऑलरेडी ये बन गया। ठीक है, तो नया नोड में भाई 20 आ गया। ठीक है, और इसमें अभी नल है, और ये किसको पॉइंट, अभी इसमें क्या होगा भाई, ये न्यू नोड होगा अभी हमारा। अब क्या करना है, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना, इसमें हम किसको डाल देंगे, फ्रंट को डाल देंगे, रियर को नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि रियर को अब हम यहां से हटा के यहाँ पे कर देने वाले हैं, पर हमारा फ्रंट यहीं रहेगा। क्योंकि हम रियर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, फ्रंट को हम डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, फ्रंट इज एट इनिशियल पोजिशन ओनली, इसलिए हम फ्रंट का ही जो एड्रेस होगा उसको हम देंगे, क्योंकि फ्रंट मतलब ही हुआ है कि भाई फर्स्ट नोड है। अगर आपने एलिमेंट डिलीट भी कर दिया है, तो भी आपके पास जो फ्रंट होगा वही आपका फर्स्ट नोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि न्यू नोड के नेक्स्ट में हम डाल देंगे भाई फ्रंट का एड्रेस। तो फ्रंट में क्या है भाई, 1000, तो यहाँ पे 1000 रख देंगे, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये इसको पॉइंट करने लगा, आप ध्यान से देखना, ये इसको पॉइंट करने लगा। और फ्रंट में डाल देंगे हम क्या, न्यू नोड का एड्रेस। तो फ्रंट में हम, अगर हम फ्रंट में अभी क्या है भाई, सॉरी, फ्रंट के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस। तो अभी फ्रंट में क्या है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, फ्रंट में आप मत डालो, आप रियर में डाल दो, क्योंकि रियर को आप पहले डाल दो और उसके बाद आप रियर को बढ़ा दो।
ठीक है, तो रियर के नेक्स्ट में आप क्या कर दोगे, क्योंकि आपको रियर को बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या बोल दे रहा हूँ कि जो अभी हमारा करंट नोड है उसके नेक्स्ट में आप डाल दो न्यू नोड का एड्रेस। जो करंट नोड जिसको पॉइंट कर रहा है मतलब रियर, उसके नेक्स्ट में आप डाल दो न्यू नोड का एड्रेस। तो जैसे ही मैं इसमें 2000, अगर इसका एड्रेस 2000 है, जैसे ही यहाँ पे मैं 2000 डालूंगा ये इसको करने लगेगा पॉइंट। अब ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, और उसके बाद जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसमें डाल दो फ्रंट। तो न्यू नोड, सॉरी न्यू नोड जो हमारे पास अभी अभी आया है उसके नेक्स्ट में आपको सिंपली फ्रंट डाल देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो हमने भाई सिंपल काम किया है। जो रियर अभी जिसको पॉइंट कर रहा है ना उसके नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, न्यू नोड। तो रियर अब इसको पॉइंट करने लगेगा, और जो न्यू नोड है ना उसके नेक्स्ट में आप डाल दो फ्रंट। काम कंप्लीट। ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा भाई बन गया इनक्यू का ऑपरेशन, इनक्यू का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब डिलीट भाई कैसे करना है। अच्छा, आप अगर एक और आप नोड ऐड करोगे तो भाई उसमें भी वही होगा। रियर अभी किसको पॉइंट करेगा, रियर इसको पॉइंट कर रहा है, तो रियर के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, रियर के नेक्स्ट में हम नए नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो नए नोड का लेट्स से एड्रेस 3000 है, तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा। जैसे ही 3000 आएगा ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और जो करेंट है मान लो इसमें 30 है, और जो करेंट जो नोड है इसमें हम क्या डाल देंगे, इसमें हम फ्रंट को डाल देंगे। तो फ्रंट का एड्रेस क्या है भाई, 1000। 1000 जैसे ही आएगा ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा क्योंकि ये अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नोड को ऐड कर रहे हैं हमारा सर्कुलर क्यू में हमारा नोड क्या होते जा रहा है भाई, ऐड होते जा रहा है। ठीक है, अब डिलीट करना है। अब भाई डिलीशन में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, आप ध्यान से बताओ। सिंपल, हमारे पास ऑलरेडी है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अगर आपके सर्कुलर क्यू में एक भी, चलो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, फिर से इसको करते हैं डिलीशन का केस। ठीक है, अभी हम देखेंगे भाई डिलीशन का केस। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, आपका पूरा का पूरा सर्कुलर क्यू क्या है भाई, एम्प्टी है। एम्प्टी है इसका मतलब कि फ्रंट और रियर दोनों नल होगा, दोनों क्या होगा, नल होगा। आप कोई भी एक चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मैं बनाता हूँ एक पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा भाई जो भी डेटा ये डिलीट करने वाला है उस डेटा को ये सिंपली रिटर्न कर देगा, है ना। तो मैं डेक्यू बना देता हूँ, और डेक्यू तो कुछ लेगा नहीं, डायरेक्ट जो जिसको भी हमारा जो सबसे जो पहले जो डेटा आया था उसी को ये क्या कर देगा भाई, रिमूव कर देगा, क्योंकि फीफो पे ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा फ्रंट नल है। अगर हमारा भाई फ्रंट नल है, अगर हमारा फ्रंट नल है तो सिंपली हमें क्या कर देना है, अगर हमारा फ्रंट नल है तो सिंपली आपको क्या बोल देना है भाई, आप एक एक्सेप्शन थ्रो करा दो, या रिटर्न कुछ कुछ भी कर सकते हो, निगेटिव नंबर या कुछ भी, है ना। तो मैं एक एक्सेप्शन थ्रो करा देता हूँ, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। और इसमें मैं बोल देता हूँ कि भाई जो हमारा सर्कुलर क्यू है ना ये है एम्प्टी। सिंपल, इतना हमने बोल दिया। अच्छा, अगर ये कंडीशन नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे सर्कुलर क्यू में मिनिमम एक नोड तो है। ठीक है, मिनिमम एक नोड तो है ही। तो ये तो हमने पहला कंडीशन हैंडल कर लिया कि अगर भाई नल है तो सिंपली आप बोल दो कि सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा केस, आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। दूसरा केस आपके पास है कि भाई आपके पास सिर्फ एक ही डेटा है, अगर इसका एड्रेस 1000 है तो इसमें 1000 आ जाएगा, और ये खुद को ही क्या करेगा भाई, पॉइंट करेगा। ठीक है, और रियर भी क्या कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है, और फ्रंट भी क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम एक काम दिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, अच्छा एक काम और, अगर आपके पास एक भी नोड है तो आपको तो भाई डिलीशन होगा ही होगा 100%। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारे पास नोड है ना उसको पहले वैल्यू में रख लेता हूँ। तो सिंपली जो फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है भाई उसके डेटा को हम रख लेंगे। अब हमें क्या करना है भाई, फ्रंट को हमें क्या कर देना भाई, रिमूव कर देना है। ठीक है, और फ्रंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या एक ही हमारे पास डेटा है क्या। अगर सिर्फ एक ही डेटा होगा तो कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और अगर एक से ज्यादा नोड होगा तो वहां पे सबके लिए सिमिलर कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे चेक कर पाऊंगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है। सिंपल है, आप क्या चेक कर लोगे कि जो हमारा आप कैसे चेक कर सकते हो, आपके पास दो 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 कंडीशन है, आई मीन दो ऑप्शन है। आप सिंपली चेक कर लो कि फ्रंट के नेक्स्ट में अगर फ्रंट है तो भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है, या फिर रियर के नेक्स्ट में अगर रियर है तो भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है। दोनों के साथ, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, है ना। तो मैं सिंपली बोल देता हूं कि अगर फ्रंट का जो नेक्स्ट है
अगर फ्रंट को ही पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब 101% है कि सिर्फ एक ही नोड है, तभी ये केस बन सकता है कि फ्रंट का जो नेक्स्ट है ये फ्रंट को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये केस है तो भाई सिंपली हमें क्या करना है, फ्रंट को, अगर मैं मुझे इसको हटाना है, देखो फ्रंट का नेक्स्ट इज डबल इक्वल टू फ्रंट, इसका मतलब ही हो गया कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है। अब एक ही नोड है, अब इसको हटाना है तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। हटा दूंगा, कैसे हटा दूंगा, ये तो गार्बेज कलेक्शन लेके जाएगा, पर कैसे, तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर दूंगा, रियर को भी मैं नल सेट कर दूंगा और फ्रंट को भी नल सेट करूंगा। जैसे ही रियर और फ्रंट को मैंने नल सेट किया, इस पर्टिकुलर नोड को, इस पर्टिकुलर नोड का कोई माँ बाप नहीं है। इस पर्टिकुलर कोई माँ बाप नहीं है मतलब इसको कोई रेफर करने वाला नहीं है, क्योंकि आर में अब आ गया नल तो आर अब इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, एफ में आ गया नल तो एफ इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। सिंस दिस नोड इज नॉट is being referred by any other reference, that's why this node will be treated as garbage and garbage collector will collect it. ओके, तो मुझे क्या करना है कि अगर ऐसा केस है तो भाई आप सिंपली क्या कर दो, रियर को और फ्रंट को आप दोनों को क्या कर दो, नल कर दो, सिंपल। और इतना करके, है ना, अब रिटर्न भी आप कर सकते हो, रिटर्न अपन लास्ट में कर देंगे, ठीक है। और एल्स कंडीशन, भाई देखो रिटर्न तो डेटा होगा ही हमारे पास, है ना, तो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एल्स कंडीशन में हम देखते हैं भाई, अब एल्स कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, मोर देन वन नोड, ठीक है भाई, इसको भी बना लेते हैं, है ना। तो एक एकदम डायग्राम से आपको देखते हुए भाई चीजों को सॉल्व करना है ना, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि लॉजिक बनाते हुए अगर आप चीजों को सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। मोर देन अगर वन आपके पास नोड है तो भाई आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसके पास एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसमें डेटा है 20, ये इसको पॉइंट कर रहा है तो इसमें डेफिनेटली 2000 होगा। और इस, अब चूंकि ये नोड इसको पॉइंट करेगा तभी तो हमारा सर्कुलर क्यू बनेगा। अब ये सब हम लोग इन क्यू में देख चुके हैं, ठीक, ठीक है, तो इसमें 1000 होगा। अब मेरे को क्या करना है, आपको क्या करना है, जो देखो अभी रियर इसको पॉइंट कर रहा होगा और फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, फ्रंट, जिसको फ्रंट को क्या करना है, अब देखो फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है और ये हमें डेटा डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रंट को, फ्रंट अभी जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब फ्रंट का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इस वाले को मैं फ्रंट को पॉइंट करा दूंगा। अब इसको पॉइंट कराने के लिए फ्रंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट का जो नेक्स्ट है वो मैं फ्रंट में डाल दूंगा। अगर फ्रंट का नेक्स्ट क्या है 2000, अगर 2000 को मैं फ्रंट में डाल दूंगा तो फ्रंट 1000 को पॉइंट करना छोड़ के फ्रंट पॉइंट करने लगेगा इस वाले को। तो मैं सिंपली बोलता हूं भाई कि फ्रंट में क्या डाल दो, फ्रंट में डाल दो आप फ्रंट का नेक्स्ट। जैसे ही आप फ्रंट में डालोगे फ्रंट का नेक्स्ट, तो फ्रंट इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। अब फ्रंट इसको पॉइंट करना छोड़ दिया है, ठीक है, फ्रंट इसको पॉइंट करना छोड़ दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, या फिर इसके पहले आप एक और काम कर सकते हो, जैसे अगर अगर मैं थर्ड केस लेता हूं, अब देखो अब ये खुद को ही पॉइंट करेगा ना, अब ये क्या करेगा, ये खुद को ही पॉइंट करेगा, मतलब कि अब रियर किसको पॉइंट करने लगा, देखो अब, देखो ये फ्रंट इसको छोड़ दिया है, अब इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। अब इसको डिलीट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कोई रेफरेंस नहीं बचना चाहिए, तो फ्रंट को मैंने हटा दिया। अब ये चूंकि अभी इसको पॉइंट कर रहा है तो मुझे क्या करना है कि ये रियर जिसको पॉइंट करना कर रहा है ना, मतलब रियर का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है ना, उसमें हम क्या रख देंगे, फ्रंट का एड्रेस रख देंगे। तो फ्रंट का एड्रेस क्या है 2000, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 2000 रियर के नेक्स्ट में, तो अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा तो ये इसको छोड़ देगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि फ्रंट, सॉरी, रियर का जो नेक्स्ट है इसमें आप डाल दो अब फ्रंट को, क्योंकि अब फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 3 डेटा होता, आप ध्यान से देखो, है ना, इस वाले केस में आप समझ गए, अगर हमारे पास 3 डेटा होता, मैं सिंपली बोलता हूँ कि भाई इसका जो एड्रेस है दैट इज 1000, दिस वन इज हैविंग 2000, this one is having 3000, ठीक है, and the data, this one contains 10, this is having 20 and this one is having 30, right? Now since this will point to this, why, because this contains 2000, and this will point to that particular node, why, because this will have this particular address. Now this will point to the first node, why, because this is having its own address. Now अभी फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है और रियर इसको पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई फ्रंट में डाल दो फ्रंट का नेक्स्ट, तो फ्रंट के नेक्स्ट में क्या है 2000, 2000 अगर मैं फ्रंट में डालूंगा तो फ्रंट में आ जाएगा 2000, तो फ्रंट इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और फ्रंट इसको पॉइंट करेगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, रियर के नेक्स्ट में डाल दो फ्रंट,
रियर के नेक्स्ट में भी क्या है 1000, 1000 को हटा दो भाई, और फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है 2000 को, तो यहाँ पे डाल दो 2000। जैसे ही आप 2000 डालोगे ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, क्या इसका कोई रेफरेंस बचा क्या? नहीं, अब इसको कोई रेफर करने वाला नहीं है। मतलब कि जो सबसे पहले 10 आया था वो 10 हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया, और हमारा काम भी बन गया भाई, ये हमारा सर्कुलर लिंक सर्कुलर क्यू भी बन गया। ठीक है, तो ये हमारा भाई देख, हम इस टाइप से हम क्या करेंगे, चीजों को रिमूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक क्या होता है भाई, पिक। पिक मतलब कि जो सबसे पहले डेटा आया था उसको हम क्या करने करने वाले हैं भाई, दिखने वाले हैं, है ना, या जो भी डेटा डिलीट होने वाला है, नेक्स्ट डेटा जो डिलीट होने वाला है या डेक होने वाला है, उसके वैल्यू को अगर हम देखना चाहें तो हम पिक बोल सकते, उसको हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं सिंपली बोलता हूँ पब्लिक इंट पिक। अब पिक में भी हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है, या तो भाई सिंपल आपका जो पूरा का पूरा जो सर्कुलर क्यू है ये एम्प्टी है, एक तो कंडीशन ये हो सकता है, या फिर अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है, तो फ्रंट जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को आप क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो। तो ये हमारा हो गया पिक। उसके बाद हमें डेटा, हमें क्या करना है भाई, डेटा डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले के लिए काफी सिंपल है, आपको अब देखो, जैसे कि अगर ये, अगर हमारे पास कोई तीन डेटा है, जैसे ये है, जैसे अगर मैं तीन डेटा है क्या हमारे पास कहीं, जैसे ये वाला है ना, या फिर किसी को भी दे दो। हाँ, यहाँ पे है हमारे पास, है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 डेटा है। अब भाई हमें इन पांचों को क्या कराना है भाई, प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले तो एक कंडीशन है कि या तो आपका, मैं सबसे पहले भाई बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेने वाला है, और सिंपली सबसे पहले तो मैं ये कर दूंगा कि अगर भाई कोई डेटा ही नहीं है तो अब तो कोई कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ, और अगर ये सीन नहीं है तो भाई हमें डेटा दिखाना है। अब आप कैसे डेटा दिखाओगे और कहाँ तक दिखाओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वही हमारा पहला एलिमेंट होगा, उसका रेफरेंस आप कहीं और ले लो, क्योंकि आप फ्रंट को नहीं चेंज करोगे। फ्रंट को आप चेंज करोगे तो फिर एनक्यू डीक्यू सब कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आप फ्रंट अभी जिसको पॉइंट कर रहे हैं ना, उसको किसी और टेम्पोररी एड्रेस में रख लो और उसको आप क्या करो, घुमाओ पूरा। ठीक है, आपको कहाँ तक घुमाना है भाई, जहां तक, है ना, जो टेम्प है ना, या जो मान लो अगर टेम्पोररी एड्रेस में हम ले रहे हैं, तो अगर इसका वैल्यू अगर इसके बराबर नहीं आ जाए, मतलब कि इसके नेक्स्ट में अगर 1000 ना आ जाए, तब, मतलब इसके नेक्स्ट अगर फ्रंट के बराबर ना आ जाए, तब तक से हम घुमाते रहेंगे। जैसे ही इसके नेक्स्ट में, या हम बोल दे भाई टेम्पररी के नेक्स्ट में अगर फ्रंट का वैल्यू आ गया, इसका मतलब कि ये हमारा लास्ट नोड हो गया, और वहीं पे हम क्या कर देंगे, डेटा को रोक देंगे, या ट्राइवर्सल को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है उस केस में भाई, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो देखो, अगर ये केस नहीं बनता है तो 101% हमारे पास मिनिमम एक डेटा है। मिनिमम एक डेटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा है, जिसको भी हमारा जो टेम्पररी, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पररी नोड ले लेता हूँ, और मैं ये फ्रंट से ही भाई पॉइंट करा लेता हूँ, क्योंकि फ्रंट में हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले आंख बंद करके जो पहला डेटा है आप उसको प्रिंट कर दो, तो मैं सबसे पहले उसको प्रिंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टेम्पररी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्पररी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो, टेम्पररी में मैंने फ्रंट को लिया है ना, आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ ग्रीन से मैं लेता हूँ, मैंने क्या किया भाई, टेम्पररी में फ्रंट को ले लिया, तो टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसके डेटा को हमने दिखा दिया। अब इसको दिखाना है तो टेम्पररी को मुझे यहाँ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है, 2000, तो टेम्पररी के नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसको मैं टेम्पररी में डाल दूंगा, तो अब टेम्पररी में आ जाएगा 2000, एंड नाउ इंस्टीड ऑफ रेफरिंग टू 1000 एड्रेस, इट विल रेफर टू 2000, और इस टाइप से हम क्या करते जाएंगे भाई, देखते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि टेम्पररी में डाल दो, उसके बाद डेटा को आप दिखाओ, और उसके बाद आप डाल दो टेम्पररी का नेक्स्ट, टेम्पररी में। ठीक है, अब ये हम कब तक चलेंगे, कब तक चलेंगे, वाइल कब तक चलना है भाई, जब तक, अगर मान लो कि लास्ट में आपका टेम्पररी यहाँ पे आ गया, घूमते 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 हमारा जो टेम्पररी है ये अब इसको पॉइंट कर रहा है, इसको भाई 5000 को। अब हम चेक कर लेंगे कि जो टेम्पररी का नेक्स्ट है, अगर ये फ्रंट के बराबर है तो वहीं पे हम लूप को रोक देंगे, क्योंकि हम अब इसको दिखा चुके हैं। टेम्पररी के नेक्स्ट मतलब टेम्पररी का नेक्स्ट में अगर फ्रंट का वैल्यू है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा लास्ट नोड है। टेम्पररी के नेक्स्ट में अगर फ्रंट का होना क्या दर्शा रहा है कि ये हमारा लास्ट नोड है, तो मैं सिंपली यहाँ पे चेक कर लूंगा कि टेम्पररी में अगर हमारा, मतलब ये इस लूप को आप कब तक चलाओ भाई, जब तक से टेम्पररी में हमारे पास फ्रंट ना आ जाए।
ठीक है, क्योंकि टेम्पररी में हम भाई जब इसका हम एड्रेस डाल देंगे, देखो 50 को मैं सबसे पहले भाई दिखा दूंगा। 50 को मैं दिखाने के बाद टेम्पररी में जैसे ही मैं टेम्पररी का नेक्स्ट डाला, टेम्पररी में क्या गया, टेम्पररी में 1000 आ गया। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि टेम्पररी नॉट इक्वल टू फ्रंट, बट यहाँ पे क्या है, टेम्पररी इक्वल टू फ्रंट, तो यहीं पे हमारा लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कब तक नहीं बनाना चाहिए, जब तक से टेम्पररी लास्ट नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है ना, तब तक से हमें भाई चलते रहना है और डेटा को हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा भाई सर्कुलर क्यू हमारा कंप्लीट हो गया। क्या प्रॉब्लम है, द टाइप इज ऑलरेडी डिफाइंड, सो इसका हम नाम कुछ और ले लेते हैं, एलिन रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम भाई मेन क्लास बना लेते हैं और इसका थोड़ा सा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सर्कुलर क्यू यहाँ पे बना लेते हैं। सर्कुलर क्यू सी क्यू में लिख लेता हूँ इसको, सी क्यू इक्वल टू न्यू सर्कुलर क्यू। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अभी सी क्यू में को अगर मैं डिस्प्ले करूं तो क्या आंसर आना चाहिए? क्या हमारे पास एक भी डेटा है अभी? नहीं, अभी एक भी डेटा नहीं है। तो मैं अगर इसको रन एज, कहाँ गया, अगर मैं जावा एप्लीकेशन करूं तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। सिंपली क्या भाई बोल रहा है कि हमारे पास कैन नॉट रीड, एक मिनट, डॉट डिस्प्ले, कुछ तो इशू है। अगर फ्रंट हमारा नल है तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा भाई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैन नॉट रीड फील्ड डेटा बिकॉज टेम्प इज नल, बिकॉज टेम्प इज नल, कैन नॉट डेटा बिकॉज टेम्प इज नल। पर ये तो यहीं पे एक्सेप्शन आना चाहिए था ना, क्योंकि फ्रंट में तो हमारे पास नल है। एक मिनट, सर्कुलर क्यू एलिन, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा चेक कर लो भाई क्यों इशू आ रहा है। हमारा सर्कुलर क्यू के रियर में क्या है, डेटा नल है, ठीक है, और फ्रंट में क्या है, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, नल है, बढ़िया। तो फिर जब मैं सी क्यू डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ तो ये एरर क्यों आ रहा है भाई, नल पॉइंटर कैन नॉट रीड फील्ड डेटा बिकॉज टेम्प इज नल। एक मिनट, बिकॉज टेम्प इज नल, नोड के टेम्प में हमने डाल दिया फ्रंट, डू हमने चलाया और टेम्प डॉट डेटा। एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से रिटर्न हो जाता हूँ तब तो शायद ये इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, पर ये इसको दिखाना भी तो चाहिए भाई। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको मैं हैंडल कर लेता हूँ एक बार, और मैं जो भी इस एक्सेप्शन में मैसेज होगा उसको मैं प्रिंट कर दूँ। देखो अभी क्या आंसर आता है। हम्म, पब्लिक वोट डिस्प्ले, एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर सिस आउट कर दूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक और यहाँ पे मैं सिंपली बोल दूँ भाई सी क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, सी क्यू इज एम्प्टी। पर उसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से अगर मैं ये ट्राई कैच हटा देता हूँ अभी, उसको मैं चेक कर लूँगा एक बार, पर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप रिमूव कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सी क्यू इज एम्प्टी, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक भी, हमारे पास अभी तक कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ कि भाई पिक करके दिखाओ मुझे, अब चूंकि आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, अगर मैं सी क्यू से बोलूँ कि भाई पिक करो, टॉप एलिमेंट दिखाओ मुझे, या जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ था उसको दिखाओ, तो ये एक्सेप्शन आ जा रहा है, सिंपली कैन नॉट रीड डेटा। एक मिनट, कुछ तो इशू है। ये आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है।
ओके, डेक अगर मैं डेक करूँ तो डेक में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है क्या? CQ डॉट डेक, सेम प्रॉब्लम। हाँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैनॉट, एक मिनट, कैनॉट 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 कैनॉट, ओके। NQ से हमने डेटा, ठीक है। फ्रंट में हमारे पास नल है, फ्रंट में नल है, फिर ये आगे क्यों बढ़ रहा है इसमें? आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस डॉट फ्रंट इज नल, सिंस दिस वाज फ्रंट, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द डेटा। ठीक है, ये आगे भी चेक कर ले रहा है और ये भाई डेटा, ठीक है। हाँ, डायनेमिकली इंटरप्रेट करके ये कोशिश कर रहा होगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रंट में ऑलरेडी नल है, तो नल डॉट डेटा करना जायज़ नहीं है। एक काम करेंगे अपन, यहाँ पे सिंपली एक काम करो, यहाँ पे एल्स लगा दो, क्योंकि भाई अगर फ्रंट में नल है तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो आप यहाँ पे एल्स कंडीशन में लगा दो और इसको आप फॉर्मेट कर दो, ठीक है। इसको मैं सोर्स करके और यहाँ पे फॉर्मेट कर दे रहा हूँ कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक ये डेक की बात है, इसको एक्सेप्शन हैंडल मस्ट रिटर्न अ टाइप, ओके। इसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। और हमारा ये वाला भी हटा देते हैं भाई। अच्छा, अब ये दिक्कत इसलिए कर रहा है क्योंकि ये हमारा लोकल वेरिएबल बन जाएगा। इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रखता हूँ अभी, और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई इफ एल्स के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये परफेक्ट है। पीक पीक में भी हम क्या करते हैं भाई, फ्रंट और डेटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रंट अगर हमारा नल है तो ये ऑटोमेटिकली, तो अपन एक काम करते हैं, अगर ये किस नहीं है तो हम एल्स एल्स में जाके और इसको हम कर देंगे रिटर्न, अभी भी वही बोल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली बोल देंगे भाई, एल्स में जाके हमारे पास जो वैल्यू है इसमें हम डाल देंगे फ्रंट का डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा वैल्यू, ठीक है। ये भी परफेक्ट। डिस्प्ले में भी अगर हमारे पास ये एल्स कंडीशन है भाई, तभी क्या करो, चीज़ों को तुम देखो वरना मत देखो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट हटा सकते हो, है ना। आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप न्यू रन टाइम लगा सकते हो, तो अगर ये आगे भी बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, एल्स का तो इतना ही है ना, ठीक है। इसको मैं अगर रिफ्लेक्ट कर देता हूँ सोर्स में, फॉर्मेट, सॉरी, सोर्स, हम सोर्स में इसको फॉर्मेट कर लो, बढ़िया, ठीक है। अब अब अगर मैं इसको हटा भी दूँ, अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो आपके पास ये आ गया ऑप्शन, डिस्प्ले किया तो इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। सो एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें, ये जा रहा है। एक बार मैं सीस आउट कर लेता हूँ और फ्रंट को मैं चेक कर लूँ भाई। हाँ, फ्रंट में नल आ रहा है। जब फ्रंट में नल आ रहा है तो ये न्यू रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हैंडल हम कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो कैच एक्सेप्शन, और मैं यहाँ से ई को अगर प्रिंट करूँ तो अभी भी नल। हम्म, ओके ओके, ना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ओहो, सॉरी। मैं थ्रो नहीं कर रहा हूँ इसे यार, थ्रो नहीं करूँगा तो फिर मुझे कैसे मिलेगा, है ना। बेकार में यार, सिली मिस्टेक, ठीक है। आप ट्राई कैच लगा भी सकते हो, ठीक है। वही तो मैं बोलूँ भाई कि बिना थ्रो किए मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप एल्स ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहीं से डेटा रिटर्न होगा। काफ़ी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। आप इंट यहाँ पे रख दो, ठीक है। पीक में भी हमने बेकार में झमेला क्रिएट कर लिया यार।
एल्स को हटा दो, क्योंकि देखो सिंपल है यार, अगर यहीं पे अगर ये हम थ्रो कर देंगे, देखो देखो प्रॉब्लम क्यों हो रहा था वहां पे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसलिए आ रहा था क्योंकि हम यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो कर ही नहीं रहे थे। अब एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे थे तो भाई ये तो आगे बढ़ेगा ना कोड, और जैसे ही आगे कोड बढ़ेगा तो भाई वो तो फ्रंट में हमारे पास नल है, और नल पे अगर आप कोई भी ऑपरेशन करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे आ रहा था, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू ठीक है, अभी सही है। हम थ्रो नहीं कर रहे थे और इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मेरे को नहीं दिखा वो। ठीक है, आप एल्स रिमूव कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन हैव, है ना, कोई इशू नहीं है, पर अननेसेसरी भाई कोड को ऑप्टिमाइज करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने थ्रो करा लिया, यहाँ भी बढ़िया, अब सही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई आ गया सीक्यू इज एम्प्टी, है ना, क्योंकि हमारे पास एक भी डेटा नहीं था। अच्छा, अगर मैं डेक भी कर दूं, ठीक है, अभी भी एक ही पहला ही एक्सेप्शन पे ये हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं हटा दूं पहले यार, नल नल बार ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी आपको वहीं आएगा सीक्यू इज एम्प्टी, तो ये पहला वाली का ही, पहले वाले पे ही एक्सेप्शन आ गया, तो आगे ये बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप इसको हटा भी दोगे तो भी आपके पास आ जाएगा भाई सीक्यू इज एम्प्टी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे रेड कलर में ये सब ना है, तो आप सिंपली यहाँ पे ट्राई कैच लगा के और ई डॉट गेट मैसेज आप कर सकते हो इस टाइप से। मैं सिंपली, आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे सिंपली ट्राई लगा दोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले ट्राई तो बंद कर लो, ठीक है, कैच, और आप रन टाइम एक्सेप्शन को भी आप डायरेक्ट कैच कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वही तो, मैं अगर मैं ई डॉट गेट मैसेज भी लगा रहा तो यार वन ये नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि हम वहां से थ्रो ही नहीं करा रहे थे, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा कोड हमारा क्लीन रहे भाई। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हमने DQ डिस्प्ले और DQ करके ये हमने देख लिया। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भी डेटा नहीं तो भाई सबसे पहले हम एनक्यू ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं 10 ऐड करता हूँ, डिस्प्ले भी कर लेते हैं, चलो लगे हाथ में डिस्प्ले भी कर लूँ। तो हमारे पास 10 दिखना चाहिए, दिख रहा है। फिर मैं बोलता हूँ भाई CQ डॉट इनक्यू, हम 20 ऐड करते हैं। फिर CQ डॉट इनक्यू हम 30 ऐड करते हैं, एंड देन CQ डॉट इनक्यू हम 40 ऐड करते हैं और डिस्प्ले कर लेते हैं। तो हमारे पास 10 20 30 40, यहाँ पे 10 20 30 40 आना चाहिए था। डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों, टेम कुछ प्रॉब्लम है क्या इनक्यू में। इनक्यू में हम हर बार नया नोड बना रहे हैं। अगर फ्रंट हमारा नल है तो ठीक है, नहीं तो रियर के नेक्स्ट में, रियर के नेक्स्ट में हम डाल दे रहे हैं भाई फ्रंट को, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम डाल दे रहे हैं फ्रंट को, ठीक है। 1040, अच्छा बीच में लिंकिंग नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट। अ, अगर मैंने पहला ऐड किया तो पहला इसको पॉइंट कर रहा है, तो रियर के नेक्स्ट में मतलब इसमें हमने डाल दिया न्यू नोड को, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने डाल दिया फ्रंट को, ठीक है। फिर से हमने ऐड किया, तो अच्छा, और रियर को तो हमने बढ़ाया नहीं यहाँ पे, ध्यान से देखो, हमने रियर के नेक्स्ट में तो वैल्यू डाल दिया पर रियर को हमने नहीं बढ़ाया। तो भाई हमें रियर को भी तो न्यू नोड के हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट कराना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो हमारे पास आ गया 10 20 30 40, ठीक है। डिस्प्ले भी हो रहा है बढ़िया सब कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेक कर लेता हूँ, मतलब रिमूव करता हूँ। अगर जैसे ही मैं रिमूव करूंगा, अच्छा इसके पहले भाई मैं थोड़ा सा टॉप एलिमेंट देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर मैं सीस आउट बोलता हूँ कि अभी हमारे पास फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट कौन सा था, फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं CQ डॉट पिक कर लूँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट हमारा था 10, तो अगर मैं CQ डॉट डेक डेक कर लूँ तो ये हमारा 10 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद अगर मैं CQ डॉट डिस्प्ले करूँ, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 20 30 एंड 40 होगा। हमारे पास सिर्फ है 20 30 40, मतलब जो हम सबसे पहला जो एलिमेंट आया था वो क्या हो गया भाई, रिमूव हो गया, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, एक और अगर मैं डेक कर लूँ यहाँ पे, तो 10 और 20 क्या हो जाएगा हमारा भाई, हट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ आया 30 एंड 40, क्लियर है। तो भाई हमने देखा, अच्छा एक बार और डेक करते हैं भाई, तो हमारे पास आया सिर्फ 40, क्योंकि 10 20 30 रिमूव हो गया।
एक बार और डेक कर लेते हैं, तो हमें हमारे पास चूंकि एक भी एलिमेंट नहीं है, 4 बार डेक कर लिया और आप डिस्प्ले कर रहे हो तो आपको आंसर आ रहा है, हमारा सर्कुलर लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, और अगर आप नहीं करते हो तो भाई आपके पास जो लास्ट एलिमेंट होगा दैट इज 40, यू आर गेटिंग दैट। ठीक है, डिस्प्ले में भी यही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं पिक करके देखूँ तो यहाँ पे भी हमें 40 ही दिखेगा, यहाँ पे भी हमें 40 दिख रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारा भाई ये सर्कुलर जो क्यू है ये हमारा कंप्लीट हुआ, और इस टाइप से आप क्या करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो एकदम सेम है हमारे पास, जैसा हमने लीनियर क्यू इम्प्लीमेंट किया था, सेम टू सेम वैसा ही है भाई। जो हमारा सबसे पहले इंसर्ट हो रहा है डेटा, वही हमारा सबसे पहले रिमूव हो रहा है, ये तो हमारा सर क्यू में भी हो रहा था, तो फिर सर्कुलर क्यू में आपने ऐसा क्या कर लिया। ठीक है, कोडिंग वाइज आप समझ गए, लॉजिकली समझ गए, डायग्रामेटिकली समझ गए कि हाँ भाई हो रहा है, पर रियल इंप्लीमेंटेशन क्या है। देखो, रियल इंप्लीमेंटेशन जैसे हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी होता है, या कोई भी जो जो जॉब शेड्यूलिंग टास्क होता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वहां पे क्या होता है कि भाई लाइन जो जो जैसे जैसे जो आते रहता है, जैसे हमारे पास मान लो कि 10 प्रोसेस है ना, और 10 प्रोसेस को हमारे सीपीयू को क्या करना है भाई, हैंडल करना है। तो एक एक फ्रेम पेज में बन के रैम में लोड होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास यानी सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू उसको क्या करेगा भाई, सर्व करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रैम स्पेस, तो वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होता है। तो जो हमारे पास जो 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस लाइन में है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम भाई एक टाइम पे एक ही को दे सकता है, दैट्स वाई। मतलब एक टाइम पे अगर मान लो कि हमारे पास 10 प्रोसेस है, पहला प्रोसेस अगर 2 सेकंड लेगा, दूसरा प्रोसेस 10 सेकंड लेगा, तीसरा प्रोसेस 5 सेकंड लेगा, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले वाले को दो देगा और दूसरे वाले को 10 देगा, ऐसा नहीं है। क्या करेगा, वो स्विचिंग करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पे वो क्या करता है भाई, समय सबको देता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास भाई टोटल 10 प्रोसेस है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि सर्कुलर क्यू का भाई रियल इंप्लीमेंटेशन क्या है। अगर हमारे पास मान लो कि 10 प्रोसेस है, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, या फिर अगर हमारे पास सिर्फ 5 प्रोसेस है, ठीक है, P3, P4, P5, ठीक है। अब देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको थोड़ा सा टाइम देगा, है ना। मान लो कि इसको चाहिए था 10 सेकंड, या मान लो सबको चाहिए 10 सेकंड, इसको चाहिए 20 सेकंड, इसको चाहिए 30 सेकंड, और इस प्रोसेस को चाहिए 40 सेकंड पूरा होने में। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम भाई अगर इसी को पूरा 10 सेकंड दे देगा, तो फिर ये P2 तो चलेगा नहीं, P3 चलेगा नहीं। P3 P2 चलने का मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन है, एक बार में आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि सब एप्लीकेशन चल रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना है भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना है। तो मान लो कि P1 को इसने दिया 2 सेकंड, है ना, इसने P1 को दिया भाई 2 सेकंड, 1 मिनट, इसने इसको दिया 2 सेकंड, इसको दिया, तो अभी इसके पास 8 सेकंड का भी और वर्क बचा हुआ है। फिर इसको दिया 4 सेकंड, तो इसके पास अभी 6 सेकंड का वर्क बचा हुआ है। इसको मान लो दिया 3 सेकंड, तो इसके पास 17 सेकंड का वर्क बचा हुआ है। इसको दिया लेट से 5 सेकंड, तो इसके पास 25 सेकंड का भी वर्क बचा हुआ है। एंड इफ ओएस गिव लेट से 10 सेकंड टू दिस, देन इट इज हैविंग 30 सेकंड्स रिमेनिंग। अब फिर से क्या करेगा, P1 को दिया, P2 को दिया, P3 को दिया, P4 को दिया एंड P5 को दिया। फिर से ये क्या करेगा भाई, P1 पे जाएगा, फिर इसको कुछ टाइम देगा, फिर P2 को कुछ टाइम देगा, फिर P3 को देगा, फिर P4 को देगा, फिर P5 को देगा। फिर से जब तक से अनलेस एंड अनटिल इट विल नॉट बी कंप्लीटेड, फिर से ये क्या करेगा भाई, फिर से P1 पे जाएगा। तो आप देख रहे हो हर प्रोसेस को ये क्या कर रहा है, बार बार टच कर रहा है ना। पर तो यहाँ पे आप क्या आपको क्या पता चल रहा है भाई, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अगर ये लीनियर फेज में होता, तो एक बार P1 P2 P3 P4 P5 के देने के बाद ये P1 पे जा ही नहीं पाता, तो हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं चल पाता, कोई हमारा प्रोसेस चल नहीं पाता। इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टर्म में किसको यूज करता है भाई, सर्कुलर क्यू को यूज करता है। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे कैसे देखें, तो आप ध्यान देना, जब हम सर्कुलर क्यू की हम सॉरी लीनियर क्यू की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम नल रख रहे थे। अगर आपने यहाँ पे नल रखा, अब चूंकि हमारे केस में एक भी नल नहीं है, आप ध्यान से देखो, इस वाले केस में हमारे जो सर्कुलर क्यू है इस केस में एक भी नल नहीं है। अब चूंकि नल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बार बार एक दूसरे को क्या होते जाएगा भाई, बार बार एक दूसरे को ये कॉल करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लो कि ये 40, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। पहले आप देख लो, यहाँ पे तो भाई फ्रंट था, ठीक है। अगर मैं अभी रन करता हूँ तो आपको 10 20 30 40 दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखो आउटपुट, ये देखो, ये क्या हो रहा है, पहले 10 के पास जा रहा है, 20 30 40, फिर से 10 20 30 40, फिर से 10 20 30 40। अगर मैं इसको रोक दूं तो आप आउटपुट देखो, देखो इतना सारा ये चल गया,
मतलब लीनियरली ये क्या, सॉरी सर्कुलरली ये क्या कर रहा है, सबको एक के बाद एक। देखो ये मान लो कि ये P1 था, ये P2 था, ये P3 था, ये P4 था, फिर से ये P1 P2 P3 P4 पे गया, मतलब कि 10 20 30 40, फिर से 10 20 30 40, फिर से 10 20 30 40 एंड अगेन, है ना। तो आप देखो 10 20 30 40, फिर से 10 20 30 40, तो ये सर्कुलरली क्या कर रहा है, एक दूसरे प्रोसेस को या एक दूसरे रिसोर्सेस को क्या कर रहा है भाई, टाइम दे रहा है या उसके पास पहुंच पा रहा है। लिनियर क्यू के केस में आप 10 20 30 40 तक जाते हैं, उसके बाद आप रुक जाते हैं। अगर आपको 40 के बाद अगर आपको 10 पे जाना है तो आप नहीं जा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो 40 के बाद ये 10 पे जा पा रहा है, 40 के बाद ये 10 पे जा रहा है, इसीलिए सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज है, ठीक है। तो अब मैं बस दिखाने के लिए किया, आप यहाँ पे फ्रंट कर सकते हो। तो अगर आपको मन है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दो भाई, आप यहाँ पे एक मेथड बना लो, सो डिस्प्ले इनफाइनाइट और डिस्प्ले इनफाइनाइट टाइम्स इस यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि भाई अगर अगर आपको कुछ वैल्यू दिखाना है, या फिर आप यहाँ पे कोई ये कंडीशन लगा सकते हो कि भाई पांच पांच बार हमें क्या दिखाना है भाई, 10 20 30 40 10 20 30 40 पांच सेट दिखाओ, है ना। तो आप ऐसे एक मेथड बना सकते हो, डिस्प्ले 5 टाइम्स द 10 20 30 40 सेट, और यहाँ पे आप सिंपली नल लगा दो। नल लगाने के बाद आप यहाँ पे फोर लूप लगा के कोई कंडीशन लगा सकते हो कि भाई 5 बार चलाओ, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको 10 20 30 40 के बाद फिर से 10 20 40 40 10 20 30 40, और इस टाइप से आपका पूरा सर्कुलर लूप सर्कुलर क्यू आपको होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा भाई इम्प्लीमेंटेशन हुआ सर्कुलर क्यू का, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। I'll be very happy to get back to you. Thank you so much.